मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि गुरु महाराज जी की वर्तमान स्थिति समाधि है, कोई मृत्यु नहीं। इसके लिए हमारे पास ठोस आधार और अनेकों कारण हैं, वो आपको बताएंगे आज। सबसे पहला कारण कि गुरु महाराज जी के लिए समाधि में जाना कोई मुश्किल बात नहीं। एक समाधि में जाना और वापस आना उनके लिए एक बड़ी नियमित, सामान्य और सरल क्रिया है। वो कभी भी जा सकते हैं और कभी भी वापस आ सकते हैं। एक ऐसा अनुभव आपके साथ साझा करूंगी जो बिल्कुल सत्य है, प्रैक्टिकल है। ये बात है 2016 की। हरिद्वार के अंदर 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया। अब जैसे तीसरा दिन हुआ तो साध्वी बहनों के पास एक व्यक्ति आए। उन्होंने आकर के सबसे पहले तो क्षमा याचना की कि साध्वी जी मुझे क्षमा करें, पिछले 2 दिन मैं प्रोग्राम पे नहीं आ सका क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो गुरु बहनों ने कहा कि आज आपको कैसे पता चला इस कार्यक्रम के बारे में? तो उन्होंने कहा कि कल रात आपके गुरु महाराज जी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने ही मुझे आज के कार्यक्रम के बारे में बताया था। गुरु बहनों ने कहा कि आप कैसे जानते हैं हमारे गुरु महाराज जी को? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आज से नहीं, मैं तो बरसों से उनको जानता हूं। उन्होंने बताया कि पिछली रात वो सपने में जब आए थे तो कार्यक्रम के बारे में बताया, तो मुझे वो सब बातें भी याद दिलाई जो मैं भूल गया था। और ये बात करीब 1978 की है, जब यहाँ आसपास की पहाड़ियों पर मैं अपने पिताजी के साथ बकरियां चराने के लिए जाता था। और मैंने उनको एक दिन वहां पर एक झरने पर पानी पीते हुए देखा था। और मैंने जब उनसे परी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर बैठ करके ध्यान साधना करता हूँ, मैंने तुम्हारा कई बार भजन सुना है, क्या आज तुम मुझे कोई भजन सुनाओगे? वो व्यक्ति कहते हैं कि मेरे पिताजी पुजारी थे, इसलिए मैं भजन अक्सर गाता रहता था। तो उन्होंने जब उस दिन मुझे कहा कि मुझे भजन सुनाओगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो एक शिला पर बैठ गए, मैंने उनको भजन सुनाना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे मैं भजन सुनाता गया उनकी आंखें बंद होती गई और इतना गहरे ध्यान में वो उतर गए, एकदम से स्टिल हो गए। और मैंने उठकर के जैसे उनकी नाक के नीचे हाथ किया तो आप यकीन मानिए उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। और मैं तो इतना डर गया कि वापस घर आ गया। अगले दिन जैसे मैं गया तो तब भी वो वैसे ही बैठे थे। तीसरे दिन, चौथे दिन, कितने दिन ही वो इसी अवस्था में बैठे रहे। लेकिन एक दिन जब मैं दोबारा से बकरियां चराने गया तो वहां पर मैंने देखा कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने जाकर के उनसे पूछा कि आप कहां चले गए थे, आपकी तो सांस भी नहीं चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जहां मैं गया था, क्या तुम वहां जाना चाहते हो? क्या तुम भगवान देखना चाहते हो? तो मैंने तो कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई भगवान नहीं देखना। तो उन्होंने मुझे उस समय एक छोटी सी स्लिप दी थी और ये कहा था कि जब भी तुम मुझे मिलना चाहोगे तो ये मेरा पता है, तुम इस एड्रेस पर आकर के मुझसे मिल सकते हो। और कल रात जब वो मेरे सपने में आए थे तो उन्होंने मुझे ये सब बातें तो याद दिलाई ही दिलाई। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि अच्छा वो स्लिप कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? तो मैंने कहा जी वो तो कहीं खो गई, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो कहीं खोई नहीं है, तुम्हारे मंदिर की पेटिका में एक सुंदरकांड पड़ा है, उस सुंदरकांड में तुम देखो वो स्लिप तुम्हें वहीं मिलेगी। और सच में मैंने जब वहां पर देखा तो मुझे वो स्लिप मिली। लेकिन मैं बात करूंगी उस चीज की जिसकी हम चर्चा पहले कर रहे थे कि गुरु महाराज जी के लिए समाधि में जाना और वापिस आना बड़ी सामान्य सी क्रिया है, वो पहले वर्षों से ये करते रहे हैं। और दूसरा कारण कि वो समाधि में जाने से पहले अपने अनेकों सन्यासी और गृहस्थी शिष्यों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर ये बता करके गए थे कि वो समाधि में जाएंगे। और समाधि में जाने के बाद कुछ समय के पश्चात वो वापस भी आएंगे। 2017 की बात है, उत्तराखंड से एक व्यक्ति नूर महल आए थे, गुरु महाराज जी के शिष्य हैं। उन्होंने बताया कि जब मैं 8वीं क्लास में था, और ये बात है 1972 की, और मैं 8वीं क्लास में था, तब गुरु महाराज जी हमारे घर आए थे उत्तराखंड में। उन्होंने आकर के मुझे ये बात कही थी कि मैं तुम्हें अपने समाधि काल में बुलाऊंगा।
और जैसे ही 2017 में वो नूर महल आए तो साधना की अवस्था में बैठे हुए गुरु महाराज जी ने उनको याद दिलाया कि तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि तुम्हें अपने समाधि काल में बुलाऊंगा। इतना ही नहीं गुरु भक्तों, अनेकों अनुभव हैं इस पर। एक साधक को तो गुरु महाराज जी ने यहां तक कह दिया था कि 2014 में देखना, तुम्हें पता चलेगा कि समाधि क्या होती है, क्योंकि उस समय हम स्वयं समाधि को धारण करेंगे। और आप सब जानते हैं कि 2014 आते ही गुरु महाराज जी समाधि में चले गए। उन्होंने जाने की बात की और साथ ही साथ सबको यह भी कहा कि वो वापस भी लौटेंगे और उस समय ज्ञान का ऐसा प्रचार होगा जैसे सूखी घास को आग लगा दी जाए, ब्रह्म ज्ञान ऐसे विश्व में फैलेगा। और उनके अनेक शिष्य जानते हैं कि गुरु महाराज जी जब भी कोई बात कहते हैं तो भविष्य में जाकर के वो सत्य जरूर होती है। वही एक सच्चा शिष्य होता है जो अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करता है। और यदि आज आपको गुरु महाराज जी की समाधि पर विश्वास नहीं है तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये कि आप गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास नहीं करते, और दूसरा कारण ये कि आपको वो वचन ही याद नहीं जो गुरु महाराज जी ने हमसे कभी कहे थे। एक दिन की बात है, साध्वी बहनें भजन गा रही थी और भजन के बोल कुछ इस तरह के थे, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास मेरे आशु बाबा आएंगे, मन में है विश्वास, मन में है विश्वास मेरे आशु बाबा आएंगे, दर्शन वो दिखलाएंगे, मन में है विश्वास। साध्वी बहनों ने भजन गाया, फिर उसकी व्याख्या की तो वहां पर बैठे हुए एक गैर उपदेशी व्यक्ति ने कहा कि बहन जी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बहनों ने कहा बोलिए। कहते हमें इस बात पर विश्वास नहीं कि आपके महाराज जी वापिस आएंगे। तो उस गुरु बहन ने बहुत ही निडर होकर के आंखों में एक विश्वास की चमक लेकर के उनसे कहा, ये आपकी समस्या है कि आपको विश्वास नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज जी वापिस आएंगे और गुरु महाराज जी आपकी इतनी उम्र लंबी करें कि आप हमारे विश्वास की जीत होते हुए देख पाएं। धन्य है ऐसे भक्त जिनके जीवन में विश्वास जब आता है तो वो विश्वास अपने आप को और विराट समझने लग जाता है।